साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का चैनल। आज मैं बहुत दिन के बाद एमआईएम के जिलाध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी के साथ आया हूं और जिस तरीके से इनके जो पार्टी है, जो संगठन है, उसमें बहुत बड़ा आरोप लग गया है। महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितेश राणे, उन्होंने जो है संगठन की जो तुलना है वो आतंकवादी संगठन बिन लादेन, जो ओसामा बिन लादेन है, उनसे की है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो ओवैसी साहब हैं, उन पर भी कटाक्ष उन्होंने किया है। तमाम सारे सवाल आज मेरे साथ हैं, क्योंकि अगर किसी भी एक संगठन को कोई भी मंत्री अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है तो मैं तो कहूँगा कि ये निंदनीय है। क्योंकि संगठन कोई भी हो, जिस पार्टी के वो मंत्री हैं, जिस पार्टी के वो नेता हैं, अगर उन पर ही ये बात लागू की जाए तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर बन जाएगा। क्योंकि किसी भी पार्टी पर या किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में देखिए बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से आपका जो संगठन है, पूरे हिंदुस्तान में संगठन को लोग जानते हैं। वैसे साहब एक अच्छा नाम है, लोग सुनते हैं उनकी बात को, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपके संगठन को आतंकवादी करार दे दिया गया है। जो पुणे के जो मंत्री हैं, इस पर आप क्या करें? बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, मेरी बात सुनने के लिए और आपके आईना सच के इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। अभी जो सवाल आपने किया है, उस सवाल में एक नितेश राणे नाम के मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, जो बहुत छोटे कद के हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान बहुत चलती है, बहुत लंबी ज़ुबान है। और उन्होंने हमारे संगठन को, हमारी जो पार्टी है उसको एक आतंकवादी संगठन का नाम दिया है। और दूसरा, हमारे नेता आदरणीय संसद रत्न, जो 5 बार के सांसद हैं और 2 बार के विधायक हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उनकी तुलना जो है उसने ओसामा बिन लादेन से की है। तो मेरा जवाब ये है इस पर कि नितेश राणे अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वो क्या बोल रहा है। या तो वो ये कह दे कि भारत जो है वो संविधान से नहीं चलेगा, या ये कह दे कि हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द करा दे। हमारी पार्टी का जो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन है, अगर उसकी हैसियत, उसकी ताकत है तो रद्द करा दे। हमारी पार्टी चुनाव आयोग में एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है और दीगर पार्टियां भी हैं। और हमारे नेता, जिन्हें संसद रत्न से नवाजा जा चुका है, उनके बारे में इस तरीके की निंदनीय टिप्पणी करना एक आपराधिक कृत्य है। और हमने तो मांग भी की है आज जो है राष्ट्रपति महोदया से और चुनाव आयोग से कि उस पर जो है यूएपीए के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए और उसको जेल में डाला जाए और तुरंत प्रभाव से उसको निलंबित किया जाए। ऐसे लोग देश का माहौल खराब करने का काम करते हैं और ऐसे लोगों को जो है, जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए और तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए और सरकार से उनको निलंबित कर देना चाहिए इनके पद से। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी है, आपने इसका बाकी से जवाब दे दिया, लेकिन मेरा जो अगला सवाल ये है, विधानसभा जो चुनाव है वो बहुत नज़दीक हैं। पार्टियों ने अपना पूरी तरीके से प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। आप यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी का अमरोहा में क्या स्टेटस रहने वाला है? 4 विधानसभाओं में आपके प्रत्याशी उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? देखिए, हमारी पार्टी आज की तारीख में खुदा का शुक्र है कि हम लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और अभी तो हमारा जोर जो है वो ज़्यादातर संगठन पर है। हम अपने संगठन को गांव-गांव और बूथ तक पहुंचाने का काम करने में लगे हुए हैं। और हम, रही बात चुनाव की, देखिए हर राजनीतिक पार्टी का चुनाव लड़ने का अधिकार है और हमारी तैयारी है कि अमरोहा जिले की 4 सीटों पर हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारे और हम लोग चुनाव लड़ने का काम करें। ऐसी मेरी उम्मीद भी है अपने नेताओं से कि हम 4 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे और बहुत बेहतर प्रदर्शन। और हम यहाँ ये समझिए कि हम जो है यहाँ सीटों को जीतने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे किसी विधानसभा से? देखिए, मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं अभी संगठन पर काम कर रहा हूँ। जिस दिन संगठन हमारा मजबूत होगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम लोग बूथ तक अपनी जो है पार्टी के संगठन को पहुंचाने का काम करेंगे और मेरी पार्टी का चुनाव लड़ने का आदेश होगा तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। हर राजनीतिक जो व्यक्ति होता है, जो राजनीति करता है, उसका एक ख्वाब होता है कि वो चुनाव लड़े। तो मैं भी जो है उम्मीद करता हूँ, मैं भी इच्छा रखता हूँ चुनाव लड़ने की। अच्छा, कहाँ से इच्छा रखते हैं आप? कौन सी विधानसभा को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, यूँ तो हमारे जिले की 4 विधानसभाएं बहुत अच्छी हैं, जिनमें एक सुरक्षित है धनोरा,
वो तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन 3 विधानसभाएं हैं, हसनपुर है, अमरोहा है और नौगांवा है। इसमें भी जो है मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं नौगांवा विधानसभा से चुनाव लड़ूँ। ये मेरी इच्छा है। बाकी मेरी पार्टी के, मेरे नेताओं का हुक्म है, जहां चुनाव लड़ाएंगे तो लड़ूंगा, ना लड़ाएंगे तो संगठन पे काम करूंगा। बहुत अच्छा आपने दावा कर दिया है। आपने नौगांवा विधानसभा से चुनाव की जो आपने इच्छा जाहिर की है कि नौगांवा से मैं विधानसभा से चुनाव लड़ भी सकता हूँ अगर पार्टी का हाईकमान का आदेश होगा। लेकिन एक सवाल, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पेट्रोल, डीजल और सोना, मतलब पेट्रोल डीजल को कम खपत करने के लिए अपील की जनता से, सोना खरीदने के लिए मना कर दिया कि कोई सोना नहीं खरीदे। कैसा माहौल, कैसी राजनीति चल रही है, ये मैंने आज तक अपनी पत्रकारिता में ऐसा नहीं देखा। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने जो है सोना खरीदने के लिए मना किया हो या डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए, जो मतलब इन्वेस्ट करने के लिए मना किया हो? इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उन्होंने आजमा करके देखा है। पहले भी लोगों ने ताली और थाली बजा करके जो है कोरोना भगाने का काम किया था। तो वो कभी कभी जो है वो दिमागी नब्ज टटोलने का काम करते हैं लोगों की। जो कह लीजिए कि उनके जो भक्त हैं वो अपने भक्तों की जो है जो भक्ति है उसको चेक करने का काम करते रहते हैं। जबकि आप ये समझिए कि जहाँ ज़रूरत जिस चीज़ की है वो काम तो होना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, कम में होगा। और ये अलग बात है कि खर्च व्यक्ति को जो है वो कम से कम करना चाहिए, शेविंग ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है मित्र हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर जो है, जो बड़े उद्योगपति हैं। मेरी तो ये आग्रह है उन बड़े उद्योगपतियों से कि वो देश हित में जो है, जो उनके पास संपत्ति है, कम से कम आधी संपत्ति देश हित में दान करने का काम करें, ताकि जो है देश की व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। क्योंकि आज महंगाई की मार बहुत है, आज बेरोजगारी की मार बहुत है, नौजवान परेशान हैं, छात्र परेशान हैं। एक बड़ा आपने देखा होगा कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आप ये देखिए व्यवस्था कौन चला रहा है, और इस तरीके की ये चीज़ें बार बार होती हैं। आप एक बच्चा जो मीडियम क्लास फैमिली से आता है या कमज़ोर घर से आता है, पूरे साल वो मेहनत करता है, उसका बाप मजदूरी करता है, ज़मीन बेचता है, गहने गिरवी रखता है और बच्चे को पेपर में बिठाने का काम करता है, और अगले दिन पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया। तो उन लोगों पर क्या गुजरती है, ये इस चीज़ का आभास भी जो है हमारे देश के जिम्मेदारों को होना चाहिए, ताकि जो है वो इस पर ध्यान दे सकें। अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश किया था सभी के लिए, हमारा अपील की थी कि आप ये ना करें, लेकिन ऐसे कई सारे वीडियो ऐसे सामने आए। उत्तराखंड में एक मंत्री जी स्कूटी से घूम रहे हैं, पीछे गाड़ियों का काफिला घूम रहा है। मतलब उनके मंत्री ही उस अपील को खारिज करते नजर आ रहे हैं। अभी मैंने देखा उत्तराखंड का भी एक मामला, एक जगह आंध्र प्रदेश का भी बात अगर मैं क्यों, तो उसमें भी मैंने ऐसे देखा है कि वहां पे भी जो है वो पूरा काफिले के साथ रोड शो किया गया। तो फिर ये क्या अपील मानी जाए? इसे प्रधानमंत्री जी की अपील को भी अपील नहीं मान रहे इनके नेता। नौटंकी से जो है देश नहीं चलता, कपड़े बदलने से देश नहीं चलता, व्यवस्था नहीं चलती। तो स्कूटी पे आप चल रहे हो, पीछे काफिला चल रहा है, तो कहाँ आप प्रधानमंत्री जी की बात को मान रहे हो? तो ऐसे लोगों को जो है ये सोचना चाहिए। आपने पीछे भी देखा होगा कि हाँ, एक जागरूक करने वाली बात है कि आप स्कूटी से जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और तेल बचाने का आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप काफिला पीछे चल रहा है, आप स्कूटी से चल रहे हैं, तो ये नौटंकी है, और ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। ये नौटंकी देश में मजाक बनाने का काम करती है, और हमारे देश का इससे मजाक बनता है, जो नहीं होना चाहिए। लास्ट सवाल आपके, मैं क्योंकि समय का अभाव है, काफ़ी मैंने कई सारे आपसे सवाल भी पूछे, और अभी आप अमरोहा में एक बड़ा अच्छा वर्चस्व आप रखते हैं। जिस तरीके से MIM जब से आपने ज्वाइनिंग उसमें की है, तो कहीं ना कहीं MIM का जो है कुनबा बहुत बड़ा बढ़ गया है। तो जिस तरीके से अमरोहा की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है, क्या मानना है आप? जो अमरोहा में किस पार्टी, आपकी भी पार्टी, बसपा भी पार्टी, बहुजन समाज मतलब भाजपा भी, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में क्या स्टेटस इन सभी पार्टियों को रहने वाला है? आप किसे पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए, आज संगठनात्मक तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला यूनिट अमरोहा बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत मजबूती की तरफ है।
4 बार बसपा ने सरकार बनाई, 4 बार जो है समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। आज उनके पास भी इतने कार्यकर्ता नहीं है जितने आज खुदा का शुक्र है हमारे पास कार्यकर्ता हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हैं। और हम जो है दूसरा जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी जो है हो सकता है कि लालच में कुछ लोग जो है उनके प्रोग्रामों में आ जाते हों, लेकिन उनके पास भी इतने कार्यकर्ता नहीं है। हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता हैं और हम लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम सारे सवाल मैंने अमरोहा MIM जो जिलाध्यक्ष हैं एडवोकेट साजिद अली चौधरी से मैंने किए, इन्होंने बेबाकी से उनका जवाब दिया। जिस तरीके से मैंने इनसे कई ऐसे सवाल जो नेशनल लेवल में कहूँ उन्हें, तो मैंने उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया ली, तो इन्होंने बेबाकी से उनका जवाब दिया। जिस तरीके से जवाब इन्होंने दिया है, तो मैं समझता हूँ क्या जनता को, जो दर्शक हैं हमारे INSH के, उन्हें ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। साथियों, अगर ये हमारा इंटरव्यू आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, वीडियो को तमाम अपने यार दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि अगर आपको इस तरीके का कोई भी इंटरव्यू आपको कराना चाहते हैं तो नीचे हमारा स्क्रीन पर नंबर चलता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।